हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं जिस प्लैनेट के ट्रांजिट के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो ह्यूमन लाइफ पे बहुत इफ़ेक्ट रखता है। हालांकि ये प्लैनेट बहुत छोटा सा प्लैनेट है, लेकिन जो इसका इफ़ेक्ट है या जो इसके डोमेन है वो एक ह्यूमन की लाइफ में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं इस प्लैनेट के डोमेन्स के बारे में बताऊँगा। इसके डोमेन्स हैं आपका शार्प माइंड, आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी एजुकेशन, आपकी नॉलेज, और हम बोल सकते हैं आपकी ट्रेडिंग, आपका बिजनेस, आपकी अर्निंग। कितने अच्छे, कितने सफल व्यापारी आप ज़िंदगी में बन पाएंगे, इस प्लैनेट से हमें ये पता लगता है। अगर ये प्लैनेट आपके बर्थ चार्ट में जेमिनी साइन में है या वर्गो साइन में है, यानी कि ऑन साइन जेमिनी में है या वर्गो ऑन साइन और एग्जाल्टेड साइन में है, तो यू विल डेफिनेटली बिकम वेरी गुड बिजनेसमैन। यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई द मनी एंड यू हैव ए ग्रेट सिक्स सेंस। आपका दिमाग जो होगा बहुत तेज़ होगा, आप प्लानिंग्स बहुत अच्छी करेंगे, आपके दिमाग के घोड़े दौड़ते रहेंगे। मैं बात कर रहा हूँ आज इस वीडियो में बुध के बारे में, जो कि वक्री होने जा रहे हैं एरिस साइन में 21 अप्रैल 2023 से लेकर 18 मई 2023 तक। जो बुध हैं आपकी बिजनेस के, आपके ट्रेडिंग के, आपकी नॉलेज इंटेलिजेंसी के प्लैनेट जो हैं वो वक्री होने जा रहे हैं, और इसका इफेक्ट अलग अलग असेंडेंस पे अलग अलग पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं सभी असेंडेंस के लिए ये बता दूं, एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसिस, सभी असेंडेंस के लिए बता दूं 21 अप्रैल से लेकर 18 मई तक आपने कुछ भी नया बाय नहीं करना, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी, कोई व्हीकल नया बाय नहीं करना, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अगर बुध वक्री के दरमियान आप कुछ भी नया बाय करते हैं तो किसी ना किसी कारण वो चीज़ आपके पास टिकेगी नहीं लॉन्ग लास्टिंग। 2-4-6 महीने में आपको उसको बेचना पड़ेगा। अगर आपने व्हीकल बाय की है, प्रॉपर्टी बाय की है, तो उसमें कोई डिस्प्यूट हो जाएगा। 21 अप्रैल 2023 से लेकर 18 मार्च 2023 तक डोंट बाय एनीथिंग न्यू। सबसे पहले ये एक फंडा, ये आप याद रखें, जब भी मरकरी रेट्रोग्रेड हो उस समय आप कुछ भी बाय ना करें। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जिन लोगों के ऊपर बुध की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, उनके लिए वीडियो 95% एप्लीकेबल होगा। जिनके ऊपर बुध की महादशा या अंतरदशा नहीं चल रही, लेकिन उनका जेमिनी असेंडेंस है या वर्गो असेंडेंस है या एक्वेरियस असेंडेंस है या पाइसिस असेंडेंस है या टॉरस असेंडेंस है या लिब्रा असेंडेंस है, उनके लिए प्रेडिक्शन 60% एप्लीकेबल होगी। और खास करके अगर आपका लगन मिथुन है या कन्या है, तो ये प्रेडिक्शन आपके ऊपर 90% एप्लीकेबल होगी, क्योंकि आपके लगन के लॉर्ड हैं। तो बुध ग्रह जो कि आपकी बुद्धि के मालिक हैं, जो आपके दिमाग में घोड़े दौड़ते हैं, ये भी बुध से हैं। प्लानिंग्स कर लें, ये कर लें, वो कर लें, इन्वेस्टमेंट्स कर लें, ये कर लें, उधर कर लें, ये सारी चीज़ें मरकरी के अंदर आती हैं। मरकरी जो है एक अपनी पावर रखता है बर्थ चार्ट में। आप मरकरी को जब भी एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि बर्थ चार्ट में या तो सन वाले हाउस में मरकरी होगा, यानी बुध आदित्य योग का मैक्सिमम हॉरोस्कोप में निर्माण होगा, या सूर्य के एक घर पीछे या एक घर आगे बुध होगा, या बुध मैक्सिमम कंबस्त होगा। मेरी प्रैक्टिस मोर देन 22 ईयर्स की एस्ट्रोलॉजी में मैंने देखा है या तो सूर्य बुध की युति है, या जो मरकरी है 70% हॉरोस्कोप में कंबस्त होता है। और एक चीज़ आपको और बता दूं, आप सुन के शायद हैरान होंगे कि कंबस्त मरकरी हमेशा अच्छा फल देगा, हमेशा अच्छे रिजल्ट्स देगा। बंदे की तर्क शक्ति बड़ी ज़बरदस्त होगी, बंदे का माइंड बड़ा ज़बरदस्त होगा। अब आप बोलेंगे कि यार एक प्लैनेट जो सूर्य के इन्फ्लुएंस में है, सूर्य की आग में वो तपश में जल गया, वो कैसे पावरफुल होगा? तो मैं आपको ये बता दूं कि मरकरी इज ए पोटेंट प्लैनेट। मरकरी ना मेल है ना फीमेल है। मरकरी को सूर्य की पावर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। मरकरी को जितनी ज़्यादा शुक्र की, सूर्य की पावर्स मिलती हैं, या जितना ज़्यादा मरकरी किसी प्लैनेट के साथ कंजक्शन में होता है, उसी तरह की मरकरी की नेचर हो जाती है। मरकरी का दिमाग बड़ा तेज है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ऑब्जर्व करने की पावर भी बड़ी अच्छी है। अगर मरकरी सूर्य के साथ है तो उसके अंदर सूर्य की पावर्स आ जाएंगी। अगर मरकरी शुक्र के साथ है तो उसके अंदर शुक्र की पावर आ जाएंगी। अगर खुदा ना खास्ता मरकरी शनि के साथ है, हालांकि दोनों फ्रेंडली रिलेशन में है मरकरी और शनि, लेकिन अगर बुध और शनि की युति है तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, खास करके केंद्र और त्रिकोण में, खास करके केंद्र में, फर्स्ट हाउस में, 7th हाउस में। ऐसे बंदे जो होंगे वो इंपोर्टेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही प्लैनेट ना मेल है ना फीमेल है एक तरह से। अगर हम देखें बुध की प्रेजेंटेशन आपको सफल व्यापारी, सफल वक्ता, सफल एस्ट्रोलॉजर या सफल हम बोल सकते हैं एक वैज्ञानिक तक बना सकती है।
अगर बुध वक्री हैं आपके बर्थ चार्ट में और अब 21 अप्रैल को बुध वक्री होने जा रहे हैं तो आपके लिए बड़ा ही अच्छा एडवांटेज का पीरियड आ रहा है। अगर आपके बर्थ चार्ट में बुध मार्गी है यानी डायरेक्ट है और आपके ऊपर बुध की महादशा अंतरदशा चल रही है और गोचर में वो वक्री होने जा रहे हैं तो आपके लिए केयरफुल होने का समय शुरू हो रहा है। तो आप सबसे पहले अपने बर्थ चार्ट को ओपन करें, उसमें देखें कहीं मरकरी के साथ आर तो नहीं लिखा हुआ, या अगर हिंदी में आपका हॉरोस्कोप बना हुआ है तो बुध के साथ वाह तो नहीं लिखा हुआ वक्री। अगर लिखा हुआ है तो ये 21 अप्रैल से लेकर 18 मई तक का पीरियड आपके लिए एडवांटेज लेकर आएगा, क्योंकि जिनके बर्थ चार्ट में मरकरी बाय बर्थ रेट्रोग्रेड है उनके लिए जब जब गोचर में वो रेट्रोग्रेड होगा अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। और सौम्य ग्रह जब वक्री होते हैं यानी कि गुरु और बुध जैसे ग्रह जब वक्री होते हैं वो अपनी शुभता को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो ये दिमाग में रख के चलें। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका असेंडेंस कौन सा है, मरकरी किस हाउसेस के लॉर्ड हैं और मरकरी किस हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं कि मेरी जो प्रेडिक्शंस हैं वो आपके असेंडेंस पे बेस्ड हैं, आपके सन साइन से, आपके मून साइन से। मेरे वीडियोस का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने असेंडेंट साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मरकरी रेट्रोग्रेड इन एरीज साइन फ्रॉम 18th अप्रैल 2023 टू फ्रॉम 21st of April 2023 टू 18th May 2023। सो सबसे पहले बात शुरू करेंगे एरिस असेंडेंस यानी मेष लगन की। देखिए मेष लगन के लिए जो मरकरी हैं वो अकारक प्लैनेट है यानी कि 3rd हाउस के 6th हाउस के लॉर्ड हैं और लगन में गोचर हो रहा है, वक्री अवस्था में होंगे 21 अप्रैल से लेकर 18 मई तक। देखो आपको आपकी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रख के चलना है। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ सकती है, बैक बोन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ सकती है, टीथ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपको कोई दांतों से संबंधित जुड़ा हुआ ऑपरेशन हो सकता है, आपकी जो जड़ें हैं दांतों की वो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती हैं, आपके फेस से संबंधित कुछ प्रॉब्लम आपको आ सकती है। मरकरी आपके लगन में वक्री हो रहे हैं, आपकी इम्पल्सिव नेचर हो जाएगी, बिहेवियर आपका बड़ा वर्स्ट हो जाएगा, बड़ों बुजुर्गों के साथ आप बड़ा गलत व्यवहार भी कर सकते हैं, दोस्तों के साथ गलत व्यवहार कर सकते हैं। आप अपने अंदर बड़ी तेजी देखेंगे, हर काम को बड़ी जल्दी कर रहे हैं, बड़ी जल्दी कर रहे हैं, विदाउट एनी रीजन आप जल्दी मचा रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, ये काम अभी कर लो, जो काम 3 दिन बाद करना उसको आज ही फिनिश कर लो, क्योंकि बुध जो है वो आपके लगन में वक्री हो रहे हैं। कंजूस आप बड़े हो जाएंगे, माइजर आप बड़े हो जाएंगे, कंजूसियत आपके अंदर बहुत ज्यादा, एक एक पैनी के लिए आप उसको सेविंग करने के बारे में सोचेंगे, एक्सपेंडिचर्स की ओर जरा भी ध्यान नहीं देंगे। इवन जो आपके लिए जरूरी खर्चे हैं आप उनको भी अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बुध लगन में जब भी गोचर करेगा या आपके बर्थ चार्ट में या ट्रांजिट में गोचर करेगा तो आदमी को थोड़ा सा माइजर यानी कि कंजूस बना देगा। तो मरकरी का रेट्रोग्रेशन एरिस असेंडेंस के लिए ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है। हेल्थ का ध्यान रखे चलें, वेल्थ का ध्यान देके चलें। और यहां पर वक्री बुध का कंजक्शन राहु के साथ है, 22 अप्रैल को गुरु भी यहां पर आ जाएंगे और उसके ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि भी है। यू नीड टू बी केयरफुल एरिस, दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पैनिक सिचुएशन। आपका कोई एक्सीडेंट हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज अराइज हो सकते हैं, कोई मेडिसिन लेनी पड़ सकती है, कोई ट्रीटमेंट कराना पड़ सकता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, टीथ से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड आपको दिक्कत आएगी, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड आपको दिक्कत आएगी, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि इस समय मंगल भी आपके मिथुन राशि में चल रहे हैं और ऊपर से लगन लॉर्ड भी बुध की राशि में है। हाँ ये चीज़ ज़रूर है कि फर्स्ट लॉर्ड इज इन 3rd हाउस, 3rd लॉर्ड इज इन 1st हाउस, तो थोड़ा पराक्रम, शौर्य, वृद्धि, तेज आपका बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ज़्यादा अच्छे एडवांटेज आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि बुध वक्री होने जा रहे हैं, वो भी आपके लगन में। बहुत ज़्यादा डीप थॉट में आप चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा आप सोचेंगे किसी भी चीज़ को लेकर, हो सकता है अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में चले जाएं, जिस वजह से कुछ आपको डिप्रेशन या टेंशन का सामना करना पड़े। तो अवॉइड डीप थिंकिंग, अवॉइड एनीथिंग रिलेटेड टू, स्टॉप थिंकिंग टू मच रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ। 21 अप्रैल से 18 मई तक यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, 5th हाउस के लॉर्ड हैं, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है 2nd हाउस और 5th हाउस। 12th हाउस में रेट्रोग्रेड होंगे, डेट होगी 21 अप्रैल से 18 मई 2023। इस सारे पीरियड में टॉरस आपके बच्चों के साथ आपके रिश्ते खराब होंगे, आपके बच्चों के ऊपर आपका पैसा बड़ा खर्च होगा, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आपके होंगे, फॉरेन फ्रीक्वेंट जर्नीज होंगी 21 अप्रैल के बाद, जो आपके लिए ज़्यादा योग कारक नहीं रहेंगी।
अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी एक्सपेंड होने की वजह से, पैसा खर्च होने की वजह से मन आपका परेशान रहेगा, दुविधा में रहेगा और आप बहुत ज़्यादा अनबैलेंसिंग सिचुएशन का सामना आपको करना पड़ेगा। बुध का गोचर आपके 12th हाउस में हो रहा है, राहु के साथ युति है, 22 अप्रैल को गुरु भी वहाँ पर आ जाएंगे, सूर्य का गोचर भी आपके एरिस में चल रहा है। तो बुध का वक्री होना एरिस साइन में आपके लिए खर्चों में बढ़ोतरी लाएगा, फॉरेन जर्नीज लेकर आएगा। अगर पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क परमिट अप्लाई कर रखा है, तो उसमें आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है। लेकिन स्ट्रगल, हार्डवर्क, एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। लड़ाई झगड़ा कला क्लेश का आपको हिस्सा बनना पड़ेगा। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए कुछ क्रूशियल पीरियड है। आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चलने की ज़रूरत है। कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, बच्चों के साथ रिश्ता खराब हो सकता है। अगर अनमैरिड है तो लव लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, लवर के साथ रिश्ता खराब हो सकता है, या आपकी सेविंग्स व्यर्थ में वेस्ट होंगी। आपकी जो सेविंग्स हैं वो वेस्टेज में चली जाएंगी, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा टेंशन परेशानी रहेगी, स्ट्रेस एग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहेगी। टॉरस बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलें, कोई आपको चीट कर सकता है। किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा आपने नहीं करना, कोई कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा आपने नहीं बनना। अगर आप लड़ाई झगड़ा करेंगे, किसी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बनेंगे, तो सिचुएशन विल बी मोर वर्स्ट। आपके लिए जो सिचुएशन होगी वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। लड़ाई झगड़ा कला कलेश बिल्कुल ना करें, काम होके चलें, पोलाइट होके चलें, हम्बल होके चलें, देन यू विल डेफिनेटली शाइन इन दिस पीरियड। बट अगर आपके ऊपर बुध की महादशा या अंतरदशा है, या राहु की महादशा है, या केतु की महादशा है, तो आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट होके चलने की ज़रूरत है। इस सारे पीरियड में कोई डॉक्यूमेंट साइन ना करें, कोई डील साइन ना करें, कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स ना करें, कोई व्हीकल बाय ना करें, किसी किस्म के भी कोई इन्वेस्टमेंट्स 21 अप्रैल से लेकर 18 मई तक टॉरस आपने नहीं करनी, नहीं तो आपके साथ दिखेगा कुछ और होगा कुछ और। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की। देखिए जेमिनी आपके लिए लगन के लॉर्ड हैं, बुध और आपके 11th हाउस में वक्री होने जा रहे हैं। आपकी तो 20 उंगली ही में है। यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी, नेम फेम प्रॉस्पेरिटी, यू विल अर्न मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, योर फाइनेंसेस विल बी अपग्रेड, योर डेब्ट्स विल बी क्लियर, यू विल अर्न लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन योर एट योर वर्क प्लेस, you will enjoy a lot of comforts, you will get support from your elder siblings, you will get support from your family or your friends, you will get support from your social circle। अगर आप कोई नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस करते हैं या किसी सोशल सर्कल से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस करते हैं, तो दिस विल बी अ फंटास्टिक टाइम फॉर यू। मर्करी ascendant lord retrograde in your 11th house, which will prove very beneficial from 21st of April 2023 to 18th May 2023। you will mint a lot of money from multiple source of earning, your old investments will give you fruitful results। if you are any type of trader, if you are doing any type of trading business, you will earn lot of money in trading। आप किसी किस्म की भी कोई ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि 10th लॉर्ड भी हैं और आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड भी हैं, सॉरी 4th लॉर्ड भी हैं और आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड भी हैं जो 11th में हैं। और आप व्हीकल भी नया बाय कर सकते हैं। हालांकि मैंने बोला था कि वक्री हैं बुध, लेकिन आपके लिए वो 11th हाउस में वक्री हैं, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम का सामना फेस नहीं करना पड़ेगा। 4th लॉर्ड 11th हाउस में है, तो आप कोई व्हीकल बाय कर सकते हैं, कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं जो आपके लिए लाहेमंद रहेगी, क्योंकि यहाँ पर 11th हाउस इन्वॉल्व है। अगर 11th हाउस की जगह किसी और हाउस बुध वक्री होते तो मैं आपको नई इन्वेस्टमेंट या नए व्हीकल बाय करने के लिए बिल्कुल भी एडवाइस ना देता। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आपके लिए इनकम के रास्ते खुलेंगे। भगवान शिव की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। यू विल मिंट लॉट ऑफ मनी, इवन योर ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स विल गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट्स। अगर आपने स्टॉक मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या स्टॉक मार्केट में कोई डील करते हैं, या बिजनेस रिलेटेड कोई एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं, तो 21 अप्रैल से लेकर 18 मई के बीच यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स। अगर आप कुछ क्रिएटिव वर्क करते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड हीरो हैं, या क्रिएटिविटी के थ्रू कोई काम करते हैं, तो भी 21 अप्रैल से लेकर 18 मई के बीच you will enjoy a lot of comforts and peace of mind, and you will mint lot of money, you will sign new deal or new contract। must wear one emerald in right hand little finger। अगर आप उसको रिंग फिंगर में भी डाल लेंगे तो भी अच्छा रहेगा, लिटिल फिंगर में डाल लेंगे तो भी अच्छा रहेगा, लेकिन गोल्ड में होना चाहिए, प्योरीफाइड एमरल्ड होना चाहिए, कैरेट होना चाहिए आपके बॉडी के वेट के हिसाब से, और आपके बर्थ चार्ट में मरकरी की क्या डिग्री है उसको मैच करके एक एस्ट्रोलॉजर आपको बताएगा कि कितने कैरेट का एमरल्ड आपने डालना है। बट दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव टाइम फॉर यू, बिकॉज मरकरी इज गोइंग टू रेट्रोग्रेड इन योर 11th हाउस। दिस इज अ ग्रेट टाइम व्हेन योर एनी विश और डिजायर विल बी फुलफिल। यू विल enjoy comforts, you will enjoy a lot of financial gains, your savings will rise,
your health will be fine, your wealth will be better, and you will get support from all aspects of your life. This will be a highly productive time for you. So let's talk about Cancer Ascendus. Cancer Ascendus आपके लिए जो पीरियड है, आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं, आपके 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, आपके 10th हाउस में ये वक्री होने जा रहे हैं. बी केयरफुल वाइल डीलिंग रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ. अपने बिजनेस से संबंधित कोई किसी किस्म की डील अभी ना करें, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करें, कोई नई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स ना करें. ये समय आपके लिए कुछ स्ट्रगल लेकर आएगा, कुछ हार्डवर्क लेकर आएगा. अभी कैंसर असेंडेंस के लिए शनि भी 8th हाउस में चल रहे हैं और उसकी तीसरी दृष्टि आपके कर्म स्थान पर है. बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आपको करने की ज़रूरत है. आप कम्युनिकेशंस किसी के साथ बंद ना करें. अपने कम्युनिकेशंस रेगुलर अपने सीनियर्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपने बिजनेस एसोसिएट्स के साथ या अपने स्पाउस के साथ रखें. फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटी से आपको कुछ फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी. अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो फॉरेन से कुछ ऑर्डर मिल सकता है या कुछ बड़ी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं जो आपके लिए बड़ी प्रॉफिटेबल रहेंगी. बट ओवरऑल इस समय को थोड़ा सा आप केयरफुल होकर चलें. प्रॉफिट थोड़ा कम रहेगा, स्ट्रेस एग्जाइटी ज़्यादा रहेगी, वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहेगा जिससे आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं. तो 18 मई तक थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें. अब बात करते हैं लियो सैंडस की. देखें आपके लिए तो 11th हाउस के लॉर्ड हैं, 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, 9th हाउस में गोचर होने जा रहा है जो कि आपके लिए बहुत बढ़िया 9th हाउस में गोचर रहेगा. लाभ में वृद्धि होगी, जॉब स्विच ऑफ के योग बनेंगे 21 अप्रैल से लेकर 18 मई के बीच में. प्लेस चेंज होने के योग बनेंगे, स्टेट चेंज होने के योग बनेंगे, कंट्री चेंज होने के योग बनेंगे. लॉन्ग डिस्टेंस फ्रीक्वेंट जर्नी होगी 21 अप्रैल 2022 के बाद जो आपके लिए बड़ी प्रॉफिटेबल रहेगी. स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में आप जा सकते हैं, चैरिटी आप कर सकते हैं. बट ये सारे काम बड़ा स्लो मूविंग होंगे. यू विल गेट एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट बट वेरी स्लो. यानी कि बुध का गोचर 9th हाउस में आपके लिए अच्छा है लेकिन वक्री होने की वजह से थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगा. सो आप किसी भी चीज़ में हड़बड़ी ना बचाएं, जल्दबाजी मत करें. जो भी आपके साथ अब होने वाला है वो पास्ट 1 ईयर से बेटर होगा क्योंकि 22 को जुपिटर भी 9th हाउस में आ जाएंगे. तो यू विल बी इन ए फार बेटर पोजिशन कंपेयर टू लास्ट 1 ईयर. Your resources will be better, your job will be better, you will enjoy a lot of comforts, peace of mind, success is stored for you, but everything you will get very slowly. अगर आप सोचें कि जल्दबाजी में आकर कोई काम कर लें तो जल्दबाजी इस गोचर में बिल्कुल नहीं दिखानी लियो. बट फाइनेंस में आपकी कुछ ना कुछ प्रमोशन आपको देखने को मिलेगी. अगर आप जॉब में है, जॉब स्विच ऑफ हो सकती है या प्रमोशन इंक्रीमेंट आपको मिल सकता है. गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा और आपके काफ़ी रुके हुए काम इस ट्रांजिट में होंगे. अब बात करते हैं वर्गो सैंडस की, यानी कि कन्या लगन की. कन्या लगन के लिए लगन के लॉर्ड हैं आपके बुध और आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे. देखिए वक्री अवस्था में होंगे 21 अप्रैल से लेकर 18 मई तक. मरकरी इज रेट्रोग्रेड इन योर 8th हाउस. यू नीड टू बी केयरफुल. दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन. गुस्से पे काबू रखें, इम्पल्सिव नेचर ना दिखाएं, किसी को साथ फ्रॉड ना करें, किसी को झूठ ना बोलें, किसी के साथ आर्गूमेंट्स में इन्वॉल्व ना हो. व्हीकल केयरफुली चलाएं, अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें. कोई हिडन प्रॉब्लम राइज हो सकती है. ये सारा समय आपके लिए फाइनेंशियल इशूज क्रिएट हो सकते हैं. ज़रूरत है आपको 10 रुपए की, आपके पास है 5 रुपए, तो मैनेजमेंट आपको करनी पड़ेगी. कुछ ना कुछ पैसा उधारी पकड़ना पड़ेगा. कर्ज की स्थिति आपके ऊपर आएगी. हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपके ऊपर आएंगे. फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ज्वाइंट फैमिली में कोई दिक्कत आ सकती है. नीड टू बी केयरफुल एंड स्पेशली बिकॉज लगन लॉर्ड होकर 8th हाउस में है और 7th आस्पेक्ट 2nd हाउस पे है. तो ज्वाइंट फैमिली में अगर रहते हैं तो अपने बड़े बुजुर्गों को इज्जत जरूर दें. लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें. अपनी सिस्टर को, मासी को, भुआ को कुछ ना कुछ चैरिटी, कुछ ना कुछ एज ए गिफ्ट दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. अदरवाइज ये टाइम आपके लिए सीनियर्स के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है. बिजनेसमैन है तो बिजनेस एसोसिएट्स के साथ या पार्टनर्स के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है. स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रह सकती है. 22 अप्रैल को गुरु भी 8th में आ जाएंगे तो थिंग्स विल बी नॉट बेटर फॉर यू बिकॉज Jupiter, Mercury, Rahu and Sun receiving 3rd aspect from Saturn from 6th house. This will be a very unbalancing time for you. You need to be careful. इस सारे टाइम को कैसे आपने मैनेज करना है, हैंडल करना है, ये आपके ऊपर है. अब बात करते हैं लिब्रा असेंडेंस की. लिब्रा असेंडेंस आपके लिए बुध जो हैं वो योग कारक प्लैनेट हैं और आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे. डेली सोर्स ऑफ अर्निंग आपके बढ़ेंगे लेकिन ओपन एनिमीज से आपको खतरा बना रहेगा. शत्रु आपके ऊपर हावी होंगे. स्पाउस के साथ अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी. लेकिन रिसोर्सेज के मामले में ये गोचर आपके लिए फ्रूटफुल है. फाइनेंस के मामले में ये ट्रांजिट आपके लिए फ्रूटफुल है. लेकिन स्पाउस के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें. आर्गूमेंट्स बिल्कुल ना करें. 9th लॉर्ड आपके वक्री हो रहे हैं तो ये टाइम थोड़ा सा स्ट्रगलिंग भी रहेगा. प्लस पॉइंट ये है कि
कि 7th लॉर्ड इज़ इन 9th एंड 9th लॉर्ड इज़ इन 7th, तो ये थोड़ा सा सपोर्ट भी आपको करेगा कि आपकी जो चीज़ें पर्सनल लाइफ में ख़राब हो रही हैं उसको थोड़ा सा सपोर्ट करेगा। लेकिन बुध और जो मंगल है वो एक दूसरे से शत्रुता का व्यवहार रखते हैं, यानी कि दीज बोथ आर एनिमी प्लैनेट्स, तो उस तरह के रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे जैसे मिलने चाहिए। बट ओवरऑल यू मेंटेन अ गुड बैलेंस बिटवीन योर प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ। स्पाउस के प्रति ऑनेस्ट होकर चलें, स्पाउस की बेकदरी ना करें, स्पाउस की हेल्थ का ध्यान देके चलें, तो गोचर कुछ अच्छा रहेगा। अदरवाइज कुछ स्ट्रगल, हार्डवर्क, मेंटल स्ट्रेस, एग्जाइटी ये आपको फेस करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा हर्डल्स का सामना आपको फेस करना पड़ेगा। लिब्रा जितना ज़्यादा पॉजिटिव होकर चलेंगे, पोलाइट होकर चलेंगे, डाउन टू अर्थ होकर चलेंगे, उतना ज़्यादा ये गोचर आपके लिए अच्छा है। अदरवाइज यू विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। पार्टनर्स के साथ, स्पाउस के साथ, दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपकी किस्मत आपसे रूठ जाएगी। ये सारा टाइम आपके लिए कुछ अनबैलेंसिंग सिचुएशन लेकर आएगा। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सेंडस की। देखिए स्कॉर्पियो, एक चीज़ तो आपके लिए बड़ी अच्छी हो रही है कि आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बन रहा है। 8th लॉर्ड आपके 6th हाउस में गोचर कर रहा है वक्री अवस्था में, और 21 अप्रैल से लेकर 18 मई के बीच में, और लगन लॉर्ड आपके 8th हाउस में है। यानी कि अगर हम देखें तो 6th लॉर्ड इज इन 8th हाउस, 8th लॉर्ड इज इन 6th हाउस, तो यहां पर गुप्त धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। अचानक से कोई गड़ा हुआ छुपा हुआ धन आपको मिल सकता है। फाइनेंशियल टाइअप्स आपके अच्छे हो सकते हैं, किसी के साथ ज्वाइंट वेंचर हो सकता है, किसी के साथ पार्टनरशिप अचानक हो सकती है, या आपको कोई बड़ा फाइनेंस किसी से मिल सकता है जो आपकी बहुत बड़ी गेम को चेंज करके रख देगा, क्योंकि बुध आपके 11th हाउस के भी लॉर्ड है। अगर आपकी बर्थ चार्ट में भी मरकरी रेट्रोग्रेड है तो दिस विल बी ए फंटास्टिक टाइम फॉर यू। अब आप सोचेंगे 6th हाउस इन्वॉल्व है तो मैं कैसे ये प्रेडिक्शन दे रहा हूं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 6th हाउस को एग्जाल्टेड माना जाता है। तो यहां पर 6th लॉर्ड इज इन 8th हाउस, 8th लॉर्ड इज इन 6th हाउस। दिस विल बी a highly productive time for you in the terms of foreign travels. This is a highly beneficial time. If you're finding a job in foreign, you will definitely get job, there is no doubt. This whole period give you lot of success related to foreign investments and foreign activities. हो सकता है विदेश से कोई आपको पार्टनर मिल जाए जो आपके साथ अच्छा खासा अमाउंट आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करे, उसके बाद आपका लक ही चेंज हो जाएगा। यानी कि यू विल एंजॉय लॉट ऑफ अर्निंग, लॉट ऑफ सोर्स ऑफ मनी। अनएम्प्लॉयड हैं तो नौकरी मिलने के चांसेस हैं। बुध का वक्री होना आपके लिए, अगर आपके बर्थ चार्ट में भी वक्री है तो यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। अगर आपके बर्थ चार्ट में भी बुध वक्री नहीं है तो कुछ स्लो डाउन का सामना आपको करना पड़ेगा। मन मुताबिक रिजल्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। सीनियर्स के साथ आपका कुछ डिस्प्यूट हो सकता है, जॉब में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। जॉब कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन खुशी से नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, एफर्ट, स्ट्रगल करनी पड़ेगी। लेकिन विपरीत राजयोग होने की वजह से 6th लॉर्ड 8th और 8th लॉर्ड 6th में होने की वजह से फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर बैंकिंग से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, सीए हैं या अकाउंटेंट हैं, तो यू विल डेफिनेटली अर्न लॉट ऑफ मनी। अब बात कर रहे हैं सैजिटेरियस असेंडेंस की। देखिए आपके लिए 7th हाउस के लॉर्ड हैं, आपके लिए 10th हाउस के लॉर्ड हैं। ये सारा टाइम आपके लिए गुरु जो हैं वक्री रहेंगे आपके स्मार्ट गेन्स के हाउस में, यानी 5th हाउस में, और डेट होगी 21 अप्रैल से 18 मई 2023। अवॉइड एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अपनी स्पाउस की हेल्थ का ध्यान देके चलें, लव लाइफ का ध्यान देके चलें, बच्चों की हेल्थ का ध्यान देके चलें। आर्गूमेंट स्पाउस के साथ ना करें, लड़ाई झगड़ा स्पाउस के साथ ना करें। किसी भी अपने लड़ाई झगड़े का हिस्सा नहीं बनना। अपने स्पाउस की, अपनी बुआ की, अपनी मासी की, अपनी सिस्टर इन लॉ की हेल्थ का ध्यान देके चलें। बुध का गोचर आपके 5th हाउस में कुछ अनबैलेंसिंग सिचुएशन लेकर आएगा। बुध का गोचर आपके 5th हाउस में कुछ अनबैलेंसिंग सिचुएशन लेकर आएगा। बुध का गोचर 5th हाउस में आपके दोस्तों के साथ, आपके भाई बंधुओं के साथ, या आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपकी क्रिएटिविटी में वो मैजिक क्रिएट ना होगा जो पहले हो रहा था। सीनियर्स के साथ तू मैं हो सकती है, वर्क प्रेशर बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा अनबैलेंसिंग सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ सकती है। 22 अप्रैल को लगन लॉर्ड भी आपके वहाँ आ जाएंगे और उसके ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि है, यानी गुरु, सूर्य, बुध, राहु receiving third aspect from Saturn in 5th house. You need to be careful during this time. This will be a very struggling time for you. खास करके अगर बुध की महादशा अंतरदशा चल रही है तो बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में नहीं सोचना। अगर बुध की महादशा नहीं चल रही तो भी थोड़ा केयरफुल होकर चलना है। स्पाउस की ओर फोकस करें, लव लाइफ की ओर फोकस करें, बच्चों की ओर फोकस करें। किसी चीज़ में लेजीपन ना दिखाएं, बड़े लेजी हो जाएंगे आप। आज के काम को कल पे, कल के काम को परसों पे करेंगे, ऐसा नहीं करना। जो करना है क्विक करना है, आज ही करना है, कल पे कुछ नहीं छोड़ना। और मरकरी से संबंधित ट्रेड, खास करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट इस पीरियड में बिल्कुल नहीं करनी। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंस की। देखें
आपके लिए बुध एक योग कारक प्लैनेट है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन 4th हाउस में गोचर हो रहा है, लर्निंग आपकी स्टार्ट होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी इंप्रूव होगी। लेकिन मदर के साथ आपके रिलेशन कुछ डाउनफॉल में जा सकते हैं, मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न हो सकती है। दोनों में से एक काम होगा, या मदर की हेल्थ खराब होगी या मदर के साथ आपके टाई अप खराब होंगे। वे ऑफ टॉकिंग की ओर ध्यान देके चलें। यहाँ पे प्रॉपर्टी की सेल परचेज अभी ना करें, नया व्हीकल बाय ना करें क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है। अवॉइड टू बाय न्यू व्हीकल, बट ओवरऑल यू विल फील रिलैक्स एंड बेटर कंपेयर टू लास्ट फ्यू वीक्स। बट इस सारे गोचर में जितना ज़्यादा आप अपनी मदर का ध्यान रखेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने स्पाउस के साथ एक नाइस टॉकिंग टर्म्स में रहेंगे, उतना ज़्यादा प्रोफेशनली ग्रोथ करेंगे, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो पीस ऑफ माइंड में रहेगा। दिमाग अगर पीस ऑफ माइंड में है तो आपकी तरक्की 100% है। और बुध की वक्री अवस्था में दृष्टि जो है आपके कर्म स्थान पर है। स्ट्रगल के बाद प्रोफेशनल लाइफ में आपको सक्सेस भी मिलेगी, सीनियर्स के साथ अच्छे रिश्ते बिल्ड होंगे, सीनियर्स के साथ अच्छे टाई अप होंगे। बट यू नीड टू बी केयरफुल एंड यू नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट। दिस विल बी अ लिटिल बिट स्ट्रगलिंग टाइम, बट ओवरऑल यू विल मैनेज द थिंग्स नाइसली। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की। आपके लिए बुध योग कारक प्लेनेट हैं, लेकिन आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। काल पुरुष की कुंडली में ये 3rd हाउस बुध का अपना घर है। यहाँ पे बुध सूर्य गुरु मंगल की युति होगी और वक्री अवस्था में बुध 21 अप्रैल से 18 मई तक ट्रांजिट करेंगे और उसके ऊपर शनि की दृष्टि होगी। तो दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन फॉर यू। आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउनफॉल हो जाएगा, छोटे भाई बहनों के साथ आपके लड़ाई झगड़ा होगा, दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा होगा, मन परेशान रहेगा, जो करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। ये सारा टाइम फ्रेम किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट्स ना करें, किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, अपनी हेल्थ का ध्यान देके चलें, अपनी स्पीकिंग स्किल्स का ध्यान देके चलें। अगर आप किसी किस्म के मोटिवेशनल स्पीकर हैं या किसी किस्म का आप आध्यात्मिक गुरु हैं, तो यू नीड टू बी केयरफुल। आफ्टर 21 और 22 अप्रैल टाइम इज़ नॉट वेरी प्रोडक्टिव। कोई फॉल्स कमिटमेंट किसी के साथ ना करें। इस सारे पीरियड में शॉर्ट डिस्टेंस एज वेल एज लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज को अवॉइड करें। अगर आप जर्नीज पर जाएंगे तो सक्सेसफुल रिजल्ट्स आपको 21 अप्रैल से लेकर 18 मई तक नहीं मिलेंगे। एक्वेरियस यू नीड टू बी केयरफुल। कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना, पेपर्स डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लीगल मैटर में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू आपको कोई बैड न्यूज़ मिल सकती है, फ़ोन कॉल, व्हाट्सएप चैटिंग और ईमेल्स के थ्रू आपको कोई गलत न्यूज़, कोई बुरी खबर मिल सकती है जो आपका मन परेशान कर देगी। माइंड बड़ा डिस्टर्ब रहेगा, डिसहार्टेड रहेंगे। सो नीड टू बी केयरफुल। पैसे के लेन देन में प्रॉब्लम आएगी, फाइनेंशियल इश्यूज क्रिएट होंगे। अपने लोन की EMI को टाइम पे करें, अदरवाइज यू विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम। अब बात करते हैं पाइसेस असेंडेंस की। देखें आपके लिए मरकरी जो है ज़्यादा बेनिफिशियरी प्लैनेट नहीं है, हालांकि 7th हाउस के लॉर्ड हैं, 2nd हाउस में गोचर करेंगे। स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, फैमिली के साथ डिस्प्यूट होगा, फैमिली के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, वे ऑफ टॉकिंग बड़ी वर्स्ट होगी आपकी। यू आर ऑलवेज यूजिंग वेरी बैड वर्ड्स, यानी अब्यूज़ आप करेंगे, मन आपका परेशान रहेगा। और इस सारे गोचर में आपके एल्डर्स के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, यंगर सिबलिंग्स के साथ, खास करके सिस्टर के साथ, बुआ के साथ, सिस्टर इन लॉ के साथ, मासी के साथ झगड़ा हो सकता है। ये सारा गोचर आपके लिए, आपका जो वे ऑफ टॉकिंग इतना ख़राब हो जाएगा कि जिस वजह से बना बनाया रिश्ता भी आपका ख़राब होगा। स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी या स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा होगा, आपका अपने आप पे बैलेंस नहीं रहेगा। 21 अप्रैल को मरकरी रेट्रो होंगे, 22 अप्रैल को आपके लगन के लॉर्ड भी मरकरी को ज्वाइन कर लेंगे 2nd हाउस में राहु और सूर्य के साथ, और कंबस्त रहेंगे अभी 27 अप्रैल तक जुपिटर, आपके लगन के लॉर्ड। तो बहुत ज़्यादा केयरफुल होके चलना है पाइसेस आपने। दिस विल बी अ वेरी स्ट्रगलिंग टाइम इन द टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रगलिंग टाइम। आपको बिल्कुल ज्वाइंट फैमिली में रहना है, लड़ाई झगड़ा कला क्लेश नहीं करना, घर से विमुख नहीं होना, अलग जाके घर रेंट पे लेकर अपना खुद का घर बाय करके माँ बाप को छोड़ के नहीं जाना। जितनी ज़्यादा आप अपने माँ बाप की ब्लेसिंग्स के अंडर रहेंगे, उनका टेक केयर करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी। अदरवाइज यू विल फेस अनबैलेंसिंग सिचुएशन। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 2nd हाउस पे, शनि का गोचर आपके 12th हाउस में। देखिए, मैं किसी भी गोचर की बात करूं, किसी भी प्लैनेट की, लेकिन हम शनि को भूल नहीं सकते, बिकॉज शनि डोमिनेटिंग द हॉरोस्कोप। शनि के अंदर पूरी पावर है। शनि को भगवान शिव के से ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं कि यू हैव एबिलिटी टू डोमिनेट द हॉरोस्कोप।
तो आप ये समझ के चलें कि शनि की प्रेजेंटेशन को, चाहे मैं बुध के गोचर की वक्री अवस्था की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात गुरु की भी कर रहा हूँ और शनि की भी कर रहा हूँ, क्योंकि इन प्लैनेट्स का बहुत बड़ा रोल है। और शनि की जो 12th हाउस में इस समय ट्रांजिट हो रहा है और आपके सेकंड हाउस को जो देख रहे हैं पाइसेस, दिस विल क्रिएट लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन। Expenditures will be sky high, your savings will be unbalancing, your लगन लॉर्ड also transit in second house। हालांकि लगन लॉर्ड का सेकंड हाउस में जाना बुरा नहीं, लेकिन वहां पर राहु भी हैं, बुध भी हैं, सूर्य भी हैं। राहु तो 30 अक्टूबर तक गुरु के साथ युति में रहेंगे। यू नीड टू बी केयरफुल। टॉकिंग टर्म्स, यानी आपके जो वर्ड्स हैं ना, जो आपके मुंह से निकलें, अगर आप गेम को अपने हाथ में रखना चाहते हैं तो शब्दों की ओर ध्यान देके चलें। शब्दों में इतनी पावर है कि हिटलर की वजह से वर्ल्ड वॉर लग गई थी, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करता था कि वो शब्दों में ब्लास्ट कर देता था, आदमी का दिमाग सुन्न हो जाता था, और वर्ल्ड वॉर होगी 1920 में। तो ऐसा कुछ ना करें पाइसेस कि घर में वर्ल्ड वॉर हो जाए, या घर में आपका रिलेशन आपके एल्डर्स के साथ, आपका रिलेशन आपके स्पाउस के साथ, दोस्तों के साथ, वेल विशर्स के साथ खराब हो, या आपकी सेविंग्स खराब हो। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स ना करें, कोई व्हीकल ना बाय करें, कोई प्रॉपर्टी ना बाय करें, किसी किस्म का कोई एक्सपेंडिचर्स अभी ना करें। फॉरेन ट्रैवल बिल्कुल प्लान ना करें। अपॉर्चुनिटीज आएंगी बट आपने नहीं जाना 18 मई तक। So stay cool, man. Thank you for watching my video. I'm praying for your happy future. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai Hind.